जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। महाराजा अग्रसेन परिवार समिति द्वारा सावन उत्सव और कावड़ियों की सेवा। सावन महीने में भगवान भोलेनाथ के भक्तों में गजब का माहौल देखने को मिल रहा है। देश भर में जगह जगह कांवड़िए भगवान शिव के भक्ति में लीन मंदिरों में पहुंचकर जलाभिषेक कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भी गजब का माहौल देखने को मिल रहा है। कांवड़ियों के जाने वाले रूट पर जगह जगह कांवड़ियों की व्यवस्था के लिए कांवड़ शिविर लगाए गए हैं। ऐसा ही नजारा दिल्ली के रानी बाग महिंद्रा पार्क के रामलीला मैदान में देखने को मिल रहा है। महाराजा अग्रसेन परिवार समिति द्वारा आयोजित इस भव्य और सेवा उन्मुख आयोजन कई मापनों में खास है। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रविवार को देखने को मिला, जहां भारी संख्या में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपने हाथों में मनमोहक मेहंदी रचाई। इस दौरान जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने कांवड़ शिविर के सभी पदाधिकारियों से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, सुनिए। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। राजधानी दिल्ली में भक्तिमय वातावरण बना हुआ है। जगह जगह जय जय भोले बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। और मैं ऐसे ही एक कांवड़ शिविर में पहुंचा हूं, जहां पर क्या क्या व्यवस्था की गई है कांवड़ियों के लिए। जो जल लेकर आता है उनकी सेवा करते हैं लोग। यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था की गई है देख सकते हैं। यहाँ पर महाराजा अग्रसेन परिवार समिति रानी बाग द्वारा यहाँ पर कांवड़ शिविर लगाया जाता है, प्रत्येक वर्ष लगाया जाता है। और यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था की गई है, सबसे पहले जानेंगे। क्या नाम है नेताजी आपका? सुरेश बंसल। बंसल साहब, क्या क्या व्यवस्था की है इस बार, क्या अलग करने की कोशिश की है? ये सभी भोले भक्तों के लिए यहाँ रहने का, खाने का और सबसे अच्छा है बाबा का दरबार लगेगा। और कल बाबा का शाम बाबा कीर्तन होएगा और परसों हमारा यहाँ मंगल पाठ करेंगे। और उसके 23 तारीख को शिवरात्रि के दिन जल अभिषेक इसका कार्यक्रम है। और सभी भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन है। और यहाँ पे हर तरह से जितने भोले भगत आते हैं उन सब के लिए दवाई की व्यवस्था है। और हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहे सभी किसी भी भाई को हमारी वजह से कोई ट्रैफिक की और की कोई दिक्कत ना होए। सरकार की तरफ से क्या सहयोग मिल रहा है आप लोगों को? सरकार की तरफ से हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने अपनी तरफ से पूरा सहयोग दिया है हमें। प्रशासन वगैरह का सब ठीक है? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे साथ मौजूद हैं प्रधान अमित अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, इस बार क्या नया करने की कोशिश की है? हमने नया करने की कोशिश ये करी है कि जो भी हमारे पास कांवड़ी भाई आए उसे किसी प्रकार की भी असुविधा ना हो। ये हमारा मेन मोटिव इस बार ये रहा है। कहाँ से इस क्षेत्र से कांवड़ी गुजरते? हमारे पास इस क्षेत्र से जो है गोमुख से लगातार फोन आ रहे हैं, हरिद्वार से आ रहे हैं, वो चल रही हैं। कावड़ है, डाक कावड़ है, बहुत तरह की कावड़ है। कल बहुत रस हो जाएगा यहाँ पे। खाने पीने की क्या व्यवस्था है? खाने पीने की उत्तम व्यवस्था है। लोग आए और चेक करें। मैं अपने मुँह से क्या तारीफ करूँ अपनी। अच्छा, ये स्वास्थ्य वगैरह के भी जो व्यवस्था की गई है, स्वास्थ्य वगैरह की? और हाँ, स्वास्थ्य की पूरी व्यवस्था है। डॉक्टर 24 घंटे अवेलेबल है। पट्टी, बुखार की दवाई, खांसी की दवाई, आंखों में डालने की दवाई, टोटल सारी दवाइयाँ यहाँ मौजूद है। और डॉक्टर भी मौजूद है 24 घंटे। और कोई बड़े नेता वगैरह को भी बुलाया गया है यहाँ पर? देखो जी, इनवाइट तो सबको करा गया है। आगे भगवान की इच्छा, भोले बाबा तो चाहेंगे वही होगा। चर्चा तो है दिल्ली के मुख्यमंत्री भी आएंगी। देखो जी, उम्मीद तो मुझे पूरी, लेकिन मैं अभी इसको अनाउंसमेंट नहीं कर सकता जब तक ना आ जाए। मेरे पास वो नहीं है, कोई भी लीगल वो नहीं है। बाकी पूरी कोशिश है कि वो आए। कल 21 तारीख को यहाँ पे आने का उनका सार है। चेयरमैन साहब, पिछले दिनों एक वीडियो विचलित कर रहा था, जिस तरीके से सीलमपुर में कांवड़ियों के लिए शीशा बिखेर दिया गया था, ऐसी एक वीडियो आ रही थी। तो आप लोग कैसे देखते हैं इस घटना को? गलत घटना है ये, बहुत ही शर्मनाक है हमारे लिए कि हाँ, हमारे देश में ऐसी चीज़ें हो रही है जो कि होनी नहीं चाहिए। बहुत ही गलत संदेश जाता है। इसलिए मैं उन लोगों के खिलाफ हूँ कि ऐसे जो काम करते हैं। वो दर्द पहुँचता है अगर किसी कांवड़िए को जाने लग रहा है, उसके में पैर में लग रही है, तो दर्द तो हम लोगों को होता है। हम किस लिए यहाँ पे, हम उनकी सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे 24 घंटे उनके लिए हम खाने का इंतजाम करें कि उनको दिक्कत परेशानी ना हो। सरकार हमें अच्छी सुविधाएं दे रही है। सरकार की तरफ से, मतलब पुलिस वाले की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, हर तरफ से हमारे पास डेली फ़ोन आते हैं कि हाँ जी, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। हर तरीके से बहुत फैसिलिटी सरकार भी हमें दे रही है, बहुत साथ दे रही है। इसलिए हमने इस बार, हमने जो पिछली बार हमारा स्पेस था, मान लो अगर हम 200 या 250 कावड़ हमारे बंदा भोला बैठ जाता, तो इस बार 500 के आसपास हमने सुविधा करी है कि वो तरीके से बैठ सके, सो सके, उसको दिक्कत परेशानी ना हो। कई बार
कांवर शिविर में उधर देखा जाता है कि जब कांवरिया चलते हैं तो रास्ते में कई दुकानें वगैरह लगाई थी जिसमें कभी थूकने की घटना है, कभी कुछ मिलाकर खिलाने की घटना, ये सब आती रहती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक आधे जने होते हैं, वो कुछ नहीं आती। वो जो एक आधे जो धर्म के खिलाफ जाने वाले लोग हैं ना, वही सब करते हैं। ऐसा कोई भी जो हिंदू का आदमी होगा वो कुछ भी ऐसा नहीं करेगा कभी भी। ये ज़बरदस्ती दो चार जो शायद क्या कहते हैं तत्व होते हैं ना, शरारती तत्व, वो बस ज़बरदस्ती न्यूज़ बनाने के लिए लोग ये सब करते हैं, और कुछ नहीं। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को जो आसपास के लोग हैं यहाँ पर? सबको यही कि आप सबको एक दूसरे का ध्यान रखें, एक साथ प्यार बनाए रखें। सभी एक दूसरे में आपस में प्यार में, परिवार में प्यार प्रेम होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। वो सबसे मुख्य उद्देश्य मेरा भी रहता है और मैं भी सबसे यही करता हूँ कि आप सब आपस में प्यार बनाए रखो, सब ज़्यादा प्यार बांटो आपस में। शुक्रिया। क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ से? सभी को नमस्कार। महाराज अग्रसेन परिवार समिति सभी शिव भक्तों का, सभी शिव कावड़ियों का हार्दिक अभिनंदन करती है। हमारी संस्था, हमारी समिति ने महेंद्रपारा रानीबाग चौक पे एक कावड़ शिविर लगाया है। मेरा सबसे बस यही संदेश है कि यहाँ पे पूरी व्यवस्था है, रहने की, खाने की, मेडिकल व्यवस्था, स्नान की, टॉयलेट की, सब तरीके से सुरक्षा की सारी व्यवस्था है। कृपा करके मेरी सबसे यही बस ये विनती है कि जितने भी कावड़िए, जितने भी हमारे भोले हैं, भोली हैं, हमारे स्थान पे आए, हमें सेवा का मौका प्रदान करें। बस मेरी यही कृपा है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।